हरियाणा में सियासत तेज हो चुकी है, लेकिन आज हम सियासत की, राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, जो हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। बालिकाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, सशक्तिकरण के लिए और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया था। काफी कुछ मामले में सरकार इसमें सफल रही, और अगर ऐसी संस्थाएं, एनजीओ आगे आए जो सरकार का सहयोग करें तो बहुत दूर नहीं कि बेटी कोई भी कोख में नहीं मारी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी हम बातचीत करेंगे, अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत जिले के सतलोक आश्रम में, जहां पर आसपास के जो सरपंच हैं, जो खापे हैं, पंचायतें, वो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी से भेंट करने पहुंच रही हैं। इतने सालों बाद जेल से आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनके क्या समाज सुधार के कार्य हैं, जो गाँव में भी मदद पहुंचा रहे हैं, राजनीति में भी मदद कर रहे हैं और समाज में मदद दे रहे हैं। तो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। राम राम सर। राम राम जी। सरपंच जी अपना परिचय दीजिए। मैं सोमवीर सरपंच, गांव बड़म, जिला रोहतक, तहसील कलानौर। कलानौर आपकी तहसील है। आपने जीवन भर बहुत सारे कार्य किए है ना, और खासकर आप कलानौर के जब सरपंच है तो आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि सरकार कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आज आप मिले पहली बार, इन्होंने आपकी क्या क्या मदद करी और पहली बार मिलकर आपको कैसा लगा? संत रामपाल महाराज से हम तो पहली बार हमारी पंचायत मिली गांव की। हमारे आस पड़ोसी गांव में बहुत काम करे हैं, मजदूर किसान बहुत काम करे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इससे बहुत ही पब्लिक खुश है, और जो सरकार नहीं कर पाई ये संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं काम। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या कार्य करते हैं? ये रोटी कपड़ा और मकान गरीबों को दे रहे हैं जी। मकान भी बनवा रहे हैं कई जगह, रोटियां अनाज वगैरह पहुंचा रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, और जो पब्लिक जो समस्याएं हैं पाइपलाइन वगैरह की, और क्या है कि वाटर कूलर की, किसानों की कोई समस्या, पानी का जल भराव की समस्या, ये सारी समस्या कर रहे हैं। हरियाणा नाम ही लिखा है कि हरि का आना हो, संत भी बहुत सारे हैं, भारत संतों की भूमि रहा है। संत रामपाल जी महाराज से मिलके आज कैसा लगा? क्या कुछ अनोखी बात लगी, अलग बात लगी? क्योंकि अमूमन संत सबसे मिलते नहीं है। नहीं, संत रामपाल महाराज से मिलकर हम बहुत खुश हुए, और जो इन्हें विकास कार्य किए थे हर एक गाँव में करेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करने आए थे, और इसके आशीर्वाद हम लेने आए थे। और हमारे जो गाँव के कुछ काम है पेंडिंग वगैरह, उनकी हम लोग को डिमांड करी है, वे बोले आज आपके पास शाम तक कॉल आ लेगी और आपका हफ्ता के भीतर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने आपको आश्वासन दिया है काम आपका हो जाएगा। तो क्या इससे पहले कोई गाँव के खापों के काम हो चुके हैं? कितने दिन लगते हैं इनके काम में? इनके काम में जी एक हफ्ता में काम स्टार्ट हो जाता है, 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम। फाइल नहीं, कोई अप्रूव ना, कोई फाइल नहीं, कोई अपनी सरकार का कार्य में थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, बजट आने में भी, कार्रवाई करने में भी। इनका तो खुद का सिस्टम होता है ना, तुरंत कर देते हैं। तो आपके ऊपर आपके गांव की जिम्मेदारी रहती है, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि भाई बेटी बचे और बेटी पढ़े। तो संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान लगा, जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, कि ये सरकार की हेल्प कर रहे हैं, भाई बेटी बचा के बेटी पढ़ा के? नहीं, संत रामपाल महाराज जी जैसे विवाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें दहेज लेना और देना एक बुराई है, एक कुफरता है, इसको संत रामपाल महाराज जी खत्म कर रहे हैं, और इससे पब्लिक में जो मैसेज आता है बहुत अच्छा जाता है। सहयोग होगा सरकार का, समाज का, देश का भी। हाँ जी, इसमें सभी का भला होगा, हमारा हरियाणा विकास प्रगति का राह पर चलेगा। इसलिए रामपाल जी महाराज तो इसके जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये पब्लिक से खुश है। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो क्या रोटी भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सब कुछ दे रहे हैं? जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा सारी सुविधा दे रहे हैं, और जो भी इस तैयारी को समस्या हो गुरु जी के पास आते हैं तो भी समस्या सोल्व होती है। कुछ मकान बनवाए इन्होंने? हाँ, बनवाए। हमारे गाँव के पास गाँव मकान बनवाया। जिसको जरूरत होती है जिस चीज की, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं महाराज जी। तो हरियाणा में अब क्या छवि है, कैसा संत रामपाल जी महाराज जी के लिए लोग बाग सोच रहे हैं, किस प्रकार से सम्मानित, आप किस प्रकार? संत रामपाल महाराज की छवि बहुत अच्छी है। जहाँ पर संत रामपाल महाराज जाते हैं वहाँ पर कई हजारों की संख्या में पब्लिक होकर है, उनको मान सम्मान का है। कहीं आपको लगा कुछ स्वार्थ है या बिना स्वार्थ ये सेवा चल रही है? नहीं, हमने तो इस प्रकार कोई स्वार्थ लगा नहीं कि स्वार्थ है, बिना नहीं स्वार्थ, ये बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं जी। कोई इसमें स्वार्थी कोई वो नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं जैसे किसान बचाओ, जो मजदूर बचाओ अभियान चलाया है, तो क्या किसान, सभी किसानों की, सभी मजदूरों की ये सहायता करेंगे? हर एक किसान की सहायता कर रहे हैं जी, जो भी इनके पास आता है उसी की सहायता करते हैं, और सामान जो इनसे हम लेने आते हैं उससे पहले सामान हमारा पहुंच जाता खेत में। किसानों की और जब मजदूरों की मदद कर दी, तो ये 36 बिरादरी की कौम है, इसका मतलब देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई, क्योंकि अन्नदाता है तो क्या इंसान बोएगा क्या खाएगा? बिल्कुल, सबकी किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, मजदूर को भी काम मिलेगा
किसान को काम मिलेगा तो मजदूर को भी काम मिलेगा। जिनके खेत पानी में डूबे हुए थे, अगर उनकी मदद नहीं करते तो क्या कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या कर लेता? ये आत्महत्या करने में बहुत मजबूर हो जाता जी। उसके खेत सारा साल खाली पड़े रहते हैं, पानी सूखता ही नहीं था, लेकिन ये पानी पाइपलाइन बिछा करके बहुत ही सराहनीय कार्य। हरियाणा का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को और संस्थाओं को आगे आना है। सब मिलके करेंगे तभी देश का विकास होगा। सरकार कितना कर पाएगी? सरकार तो जी कुछ नहीं करी, सरकार पे तो बस तारीख पे तारीख आगे बढ़ते जाओ। लेकिन इस जैसे महात्मा अगर और भी हो जाए अगर हरियाणा में, तो किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत ज्यादा भला हो जाए। आश्रम की व्यवस्था कैसे लगी, व्यवहार कैसे लगा इनके जो भगत है उनका? तो बहुत अच्छा व्यवहार लगा जी, बहुत अच्छा आश्रम है, इससे बहुत ही बड़ा आश्रम है। हमने तो पहली बार इतना बड़ा आश्रम देखा है, इससे बड़ा आश्रम हमने किसी प्रकार की कोई शुल्क या पैसे लिए जाते? नहीं, किसी प्रकार की कोई छुई नहीं। अच्छा चाय पानी का प्रबंध है, खाने पीने का प्रबंध है, किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बहुत ही अच्छा प्रबंध है। जो भी खापे आती हैं, सरपंच महोदय आते हैं, वो किस प्रकार से सम्मान करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का पगड़ी से सम्मानित करते हैं और फूल मालाओं से सम्मान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये वो कौम थी जमीन से जुड़ी हुई, जो ना सर्दी देखती है, ना बरसात देखती है, ना गर्मी देखती है। इनके खेतों में इतने फुट पानी भरा हुआ था कि काफी सालों से ये परेशान थे। आज इनके खेतों में फसल लहरा रही है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने आए हैं, अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने आए हैं, समाज में जो परिवर्तन जो रही है उसके लिए आज ये आए हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। संत रामपाल महाराज के मार्गदर्शन में सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा सामाजिक कल्याण और सेवा का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। आश्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग, किसानों और ग्राम पंचायतें लगातार पहुंच रही हैं। किसान बचाओ मजदूर बचाओ अभियान, बाढ़ से सुरक्षा, इस अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में हजारों फीट लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। तकनीकी सहायता, खेतों से पानी निकालने के लिए सैकड़ों मोटरें और आवश्यक उपकरण पहुंचाए गए हैं। आभार व्यक्त हाल ही में हरियाणा की कई ग्राम पंचायतें जैसे खानपुर, बादली, रोहद, जखौदा इस निस्वार्थ मदद के लिए धन्यवाद करने सतलोक आश्रम धनाना पहुंची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य सामाजिक सुधार, दहेज मुक्त विवाह आश्रम में संत रामपाल की प्रेरणा से बिना फिजूल खर्ची और बिना दहेज के रमैनी विवाह संपन्न कराए जाते हैं, जो बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। शाकाहार और नशा मुक्त समाज में व्याप्त कुरीतियों और नशे को मिटाकर एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम राशन वितरण, असहाय गरीब और वृद्ध परिवारों तक घर घर जाकर नियमित मुख्य राशन पहुंचाया जाता है। मूलभूत जरूरतें, भोजन के साथ साथ जरूरतमंदों को वस्त्र, चिकित्सा और आवास छत प्रदान की जाती है। इस प्रकार अध्यात्म के साथ साथ जमीनी स्तर पर मानवता की सेवा के इन कार्यों से समाज को एक नई दिशा मिल रही है।